कॉक्सिनेलिड की मतलब एक दो ऐसी वो स्पीशीज है जो हर्बीवोर है एज अ पेस्ट, बाकी सारे कॉक्सिनेलिड बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। और ये जब स्प्रे वगैरह होते होंगे तो सबसे ज़्यादा यही मरते होंगे। हाँ, स्प्रे के लिए तो सेंसिटिव होते हैं। हनी बीज भी ना, एक जैसे वो स्प्रे पहले बहुत यूज़ होता था एंडोसल्फान करके ना, वो हनी बीज के लिए सबसे सेफेस्ट केमिकल था। अच्छा। और वो ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक था, तो वो बैन कर दिया है। ग्रब कहाँ है? ग्रब यहाँ रखा था मैंने, ये रहा। पॉलिनेटर ले लूँ मैं। ना वो रास्ता, हाँ जी, वाइट वाइट कलर के पिलर दिख रहे हैं जो, हाँ। उस रास्ते से हमें जाना है आगे 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 आगे। और वहाँ एंड से फिर उस पहाड़ को परे को क्रॉस करेंगे। हाँ, फिर वो जो वहाँ एंड है वहाँ से फिर क्रॉस करेंगे हम लोग। इसके अंदर होंगे। जब तक आप किसी चीज़ से रिलेट नहीं करोगे, कुछ समझोगे नहीं ना, तो हम उसको कभी बचाएंगे भी नहीं। डमीसिया तक जीनस था। लाइक व्हेन आई अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, हम तभी उस चीज़ को संभाल के रखते हैं, राइट? लाइक इफ़ यू गिव मी अ गिफ्ट, चाहे वो एक पद का पत्ता ही क्यों ना हो, आई विल कीप इट एज अ मेमोरी और वट एवर, लाइक इट विल बी अ स्पेशल थिंग फॉर मी। बट अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है, एक कुछ ऐसे पत्ता सा उड़ता हुआ आ गया, देन आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे उसका कुछ भी नहीं पता, देन व्हाई विल आई प्रोटेक्ट इट? उसकी और रिंकल वगैरह की वजह से इसको कैटरपिलर टाइप लगता है। मतलब मेरे ख्याल से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तब ये होंठों पे काटता है, वरना सही बात है, मेहनत करेगा तो कुछ भी होता है ना। क्योंकि जितना मुश्किल होगा ना उसके लिए जाओगे तो उतना वो रिवॉर्डिंग भी तो होगा, बिकॉज वो मुश्किल है तभी तो इतना लेस स्टडीड है। अब मैं एक माला बनाने वाली हूँ इससे। एक कुष्ठ विल वेलकम यू। वेलकम टू किनोरा। हम लोग ना सिर्फ एक जनरेशन अवे हैं, क्योंकि हमारे दादा दादी दे वर ऑलरेडी कनेक्टेड, उनको हर चीज़ का वैल्यू ऑलरेडी पता था। देन इन बिटवीन केम लाइक लास्ट 20-30 ईयर्स, जब वो हम थोड़ा अलग हो गए बिकॉज एजुकेशन के लिए बाहर जाने लगे, वी स्टार्टेड हैविंग दैट डिसकनेक्ट। बट देन अभी में बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं, पीपल वांट टू स्पेंड टाइम इन द विलेज, उनको ये मतलब गांव का माहौल जो नेचर के बीच है ना, वो अच्छा भी लगता है। जो लोग थोड़े कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ पा रहा है, they will be the last ones to understand those things, but then with time I think people will, and after some time it will pure be a choice, and ecologically speaking you'll always have variation, so there'll always be people जो जिनको समझ नहीं आता, जिनको people who are not able to connect, but that's okay, क्योंकि as long as the majority is going in the right way, so the tails of the distribution will also go along with the distribution. आई ग्रब है क्योंकि और ये जो ये दिख रहा है ना मार्क, हाँ। ये भालू ने किया हुआ है। है? हाँ, तो यहाँ पे सर्दियों में सेब रखते थे ना, हाँ। फिर और फिर यहाँ नहीं रहते थे हम लोग, तो गांव में रहते थे अपी वगैरह, तो फिर उन्होंने भालू आता था और फिर भालू ने एक बार आके उसको पूरा छील दिया, हाँ। क्योंकि उसको सेब की सेब, खुशबू आ रही हाँ, थी, हाँ, बट बेचारा पूरा काम कर नहीं पाया। अभी भी है तो है 2-3 किताबें। अभी क्या है कि ट्रेडिशनल विजडम इज़ डिसअपियरिंग। जो हमारे अपी तिते को पता था वो somehow has not passed on.
1955 का कैलेंडर। अब एक जनरेशन का गैप तो आ गया है बीच में, राइट? सो नॉट एवरीबडी हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स हु कैन टेल यू द स्टोरीज, पुरानी स्टोरीज। एंड जब तक आप उनके साथ जंगल में जाओगे नहीं, उनके साथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, दे वुडंट नो व्हाट इन्फॉर्मेशन टू गिव यू, राइट? व्हाट डू यू वांट? तो उसके लिए क्या है कि यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। 1932। वाह, और पीछे चले गए हम टाइम में। हिंदी मिडिल रीडर। मास्टर 1947 में दादाजी क्लास 10 में थे। आजादी के टाइम में हम चले। ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी वाला कैन। तो ये जो छेद हैं ये एपिस सिराना के लिए लगाते थे लोकली लोग ना। तो पहले में फिर ऐसे छेद बना देते थे, फिर पीछे तरफ से ये पूरा वुड का ही होता था, फिर पीछे तरफ से ऐसे एक रैक, डोली बोलते हैं किनौरी में, तो ऐसा रैक टाइप बना देते हैं। फिर जब बीज यहाँ से अंदर जाके फिर वहाँ पे हाइव बना देती थी। फिर अंदर तरफ से भी यू विल स्टिल सी कि उन्होंने जो हाइव के पैटर्न्स हैं वो अभी भी दिखते हैं। तो फिर जब उनको जाना होता है तो दे लीव, जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर जब इस एरिया में फ्लावरिंग होगी तो फिर से वो वापस आ जाते हैं। तो अभी तो आजकल तो कुछ भी नहीं है। दिस वाज मतलब ट्रेडिशनल तरीका था हनी हार्वेस्ट वगैरह करने का, है ना? तो उस टाइम पे कहता था कि पहले में तो बहुत ज़्यादा जाती भी नहीं थी हनी बीज ना, यू विल ऑलवेज हैव हाइव्स हर घर में। फिर उसके बाद क्या करते थे कि जब आप हनी लेते हो ना, जैसे अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छेद है, तो आप 6 में से फिर आप मतलब कि हर हाइव से आप पूरा का पूरा हनी नहीं लोगे, तो यू लीव सम हनी फॉर देम ऑल्सो, तो फिर नहीं जाएगी। तो दादू हमेशा ये बोलते थे कि अगर आप पूरा हनी ले लोगे ना देन दे लीव। फिर अगर आप थोड़ा ही हनी लेते हो तो फिर वो जाएंगी नहीं फिर वहाँ से। तो वैसे करके अब तो शाश्वत का टेस्ट हो गया कि इंटर्नशिप में क्या सीखा है शाश्वत ने। चलो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना
ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो सबसे सुंदर फूल लगेगा उसको लेके आना यहाँ पे, ठीक है। आई ग्रो अप इन द विलेज। 10 साल तक थी मैं, तब तक हम लोग गांव में ही थे। बारिश हो गई। आई यूज टू डिसअपियर इन द फॉरेस्ट अ लॉट। स्कूल से आते वक्त घर ही नहीं पहुंच रही, ऐसे ही कहीं नदी के पास बैठी हूँ, नाले के पास, ऐसे ही पानी देख रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट मैं ऐसे ही रहती थी। और फिर मम्मी आके बहुत डांटते थे कि क्या कर रही है जंगल में, टाइम का पता नहीं चल रहा है बोल के। बट मतलब आई डिडंट नो दैट आई लव फॉरेस्ट अंटिल आई वाज नॉट इन फॉरेस्ट। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट की ऐसी कंटिन्यूस नहीं होती। फिर उसके बाद जब ऐसे कॉलेज के लिए आप बाहर हो, सिटी में हो बहुत टाइम तक, फिर देन व्हेन यू कम होम इट जस्ट फेल सो गुड कि वो जो स्लो लाइफ है ना। और फिर आप दिन भर काम कर रहे हो, यू आर अमिट नेचर। आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसे यू आर नॉट फोकसिंग ऑन जस्ट वन थिंग, यू आर नॉट ऑलवेज इंडोर्स। So I think it's only like later when I didn't have forest around me is when I realized कि they are very important part of my life. शाश्वत ये देखो, ये है ब्यूर। इसकी खुशबू सूंघो। इसकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है खुशबू। तो ये इसको यहाँ पे लोकली एंटी इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको बेसिकली आप ऐसे नीचे से काट के उसको एक थैले में डाल दो, क्योंकि नहीं तो ये गिरते हैं ना पत्ते सब, फिर कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो एक जैसे कपड़े के अंदर फोल्ड करके रख दो कपड़ों के बीच में, तो उससे फिर कीड़े नहीं लगते। क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना उसमें एकदम कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे से, तो इससे नहीं लगते। इट्स आर्टिमिशिया जीनस, लाइक अंजलि सेज ना, इट्स अ होमली फीलिंग। मतलब ऐसे घर की किन्नौर की ऐसे याद आती है इससे। अच्छा। पहले ना झाड़ू भी इससे लगाते थे। अच्छा। हठौर बना के इसको जैसे नीचे से झाड़ जैसे है ना, तो ऐसे उठा के फिर उससे झाड़ू मारते थे। फिर वो पिस्सू वगैरह, क्योंकि घरों के आसपास वो मिट्टी की लिपाई करते थे ना, तो वहाँ पे पिस्सू बहुत हो जाते थे। तो फिर उससे झाड़ू करते थे, कीड़े भी भाग जाते थे। फिर पत्ते वत्ते थोड़े रह जाते थे ना वहाँ पे, अगर बीज इसके फ्लावर्स वो भी गिर जाते थे हल्के हल्के, तो इसका ठठौर बनाते थे, ठठौर। काश हम किसी तरह पेड़ों के ऊपर तक जा सकते हैं। बड़े बड़े जो मॉथ्स वगैरह होते हैं ना, और बीटल्स, वो काफ़ी मतलब ऐसे हाइट पे रहते हैं। हाइट पे मिलते हैं। वो पेड़ों के बिल्कुल ऊपर जाके बैठे होंगे कहीं। जंगल को देख के घर की याद आती है करके, मतलब देयर आर स्टिल पीपल जिनको हु एसोसिएट देयर हाउसेस। ये देखो कितना क्या तो कॉलोनी है मशरूम्स की। हाँ, एक फोटो ले लें इनका तो। सो मशरूम का फ़ोटो लो ना, तो उसका बैक का भी फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। किसका? इसके नीचे का। अच्छा। बिकॉज दैट्स वेयर द की आइडेंटिफिकेशन ट्रेट्स आर। मुझे ना मशरूम्स का बहुत शौक था स्टडी करने का मशरूम्स पे। सो आई थॉट इफ़ आई वोंट वर्क ऑन प्लांट्स देन आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन मशरूम्स। होते तो इंटरेस्टिंग है बहुत मशरूम सही में। बट देन आई एंडेड अप वर्किंग ऑन प्लांट्स। फिर मैंने मशरूम्स जब भी मुझे दिखते थे मैं हमेशा फ़ोटो लेती थी। देन आफ्टर दैट आई अटेंडेड अ वर्कशॉप फॉर मशरूम टेक्सोनॉमी, एंड देन आई रियलाइज कि ऑल माई फोटोज़ वर यूजलेस। क्यों? वो क्योंकि नीचे से मैंने नहीं थी। नीचे से नहीं थी। किन्नौर जो है ना, it's one of the most fascinating districts in terms of climate, in terms of habitats, क्योंकि किन्नौर में ना आपके पास वेरी रेन फेड रीजन्स हैं, जैसे आपका निचार ब्लॉक आ जाता है, एंड देन रेन शैडो रीजन्स लाइक पू ब्लॉक में, जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो आप, तो फिर आपका ना इतना सारा जो वेरिएशन है दैट क्रिएट्स माइक्रो हैबिटेट्स।
तो वो माइक्रो हैबिटेट्स जो हैं दैट अलाउज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ टू ग्रो देयर, तो इसलिए वहाँ का डाइवर्सिटी भी काफ़ी यूनिक होगा। ये ब्लिस्टर बीटल मिलोइडे फैमिली का, साइंटिफिकली बोलते हैं इसको मिलाब्रिस पुस्टुलाटा। इसका नाम इसलिए होता है ना ब्लिस्टर बीटल, क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है कैंथेरिडिन करके। तो जब ये बीटल आपकी स्किन पे वो केमिकल छोड़ता है तो ब्लिस्टर मतलब छाला हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको ब्लिस्टर बीटल। ये मेनली ना फ्लावर्स की पेटल्स पे फीड करता है और एग्रीकल्चर पेस्ट भी है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जो इसके लार्वा होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, प्रीडेटरी होते हैं उस पर, ग्रास हॉपर के एग्स पे। तो ग्रास हॉपर जब ग्राउंड में एग्स देता है तो ये उनके पास जाके अपने अंडे देता है, और उनके जो इसके जो ग्रब्स निकलते हैं वो ग्रास हॉपर के एग्स को खाते हैं। या तो ये पुराना हो गया, ऐसा हो गया। ससूरिया कॉस्टिस, ये प्लांट जो है ये वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, सो वी डोंट फाइंड देम इन वाइल्ड पॉपुलेशन। एंड ये बहुत सालों पहले मेरी बुआ की जब शादी भी नहीं हुई थी, लाइक इन 80s और 70s आई गेस, तब वो लेकर आए थे कुछ बीज, तो उन्होंने डाले थे यहाँ पे ना। फिर उसके बाद से नाउ इट्स कम्प्लीटली नेचुरलाइज्ड, तो ये इनका पूरा जंगल में फैल गए हैं। इवन इन आर सरयान वाटिका दे आर देयर। बरसात से पहले वो आ नहीं रहे हैं, बरसात के बाद एकदम से इतने सारे। आफ्टर टॉकिंग टू यू मुझे अपने मास्टर्स के दिन याद आ जाते हैं, व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन लाइक इंसेक्ट्स। Vatika is just an old word for a garden. I see it as something like nature reserve, something जहाँ पे naturally plants खुद आएं, खुद उगें। क्या है ये? क्रून, क्रून जो भालुओं का फेवरेट फ्रूट होता है। It becomes a place जहाँ पर जितने भी नेटिव फ्लोरा है, फौना है, वो थ्राइव कर सके, एंड वी कैन स्टडी देयर इकोलॉजी। क्योंकि अभी के टाइम में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड प्लेसेस जहाँ पर चीज़ें इंटैक्ट हैं। आ जाओ, वेलकम टू आवर कैबिन। मैंने पीएचडी की है प्लांट इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन पे, और अभी किन्नौर में मुझे सरयान विज्ञान फाउंडेशन स्टार्ट किए हुए अभी 2 साल हो गए हैं। अब हम आगे बादलों के बीच में, ठीक है। सो द आइडिया वाज कि यहाँ की इकोलॉजी इज़ नॉट वेरी वेल स्टडीड, एंड मतलब मैं तो यही चाहती थी कि भाई लोग समझे उस चीज़ को, उस चीज़ की वैल्यू समझे कि हमारा इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है।
and I have loved being in the forest. तो अब मैंने वेस्टर्न घाट्स देख लिया, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में काम कर लिया, फिर नाउ आई थिंक आई फेल्ट was the time कि now I have to come back and अपने एरिया को भी देखना है, वहाँ का भी ख्याल रखना है and understand it better. इसको डालना पड़ेगा? हाँ मतलब अगर वापस रिट्रैक्ट हो रहे ना तब इससे प्रेस कर देते हैं फिर हो जाता है। मैंने इस पर से भी आना है। आप उस वाले पे बैठो। नहीं मैंने इस पे आना है। इधर आ जाओ मामू के पास। इसको उठाओ। किसको? इसको खोल के हुए केला को उठाओ। ये बस एकाक्ष को I think I want him to love nature. I want him to love everything around him, not just nature, you know, like everything. Because everything has its own value. Cities have their own value. The villages have their own value. वो तीन लाता जो पहले से था। फिर अब कौन सा चिड़िया का बारे में? हॉक ईगल की कहानी। तो हॉक ईगल ऐसे एक जो कम्युनिटी फीलिंग है ना, वो बचपन से डेवलप होती है, एंड दैट्स समथिंग आई फील कि ओनली विलेजेस गिव यू दैट। कुछ भी होता है तो वो लाइक यू नो ऑल द कम्युनिटी दे कम टुगेदर एंड देन दे वर्क टुगेदर। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि एकाक्ष गांव में बड़ा हो, और जैसे वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ऑल द ट्रेडिशनल विजडम दैट वी हैड in our tribe, I want him to grow up with that. तो he spends time with my mom, with my grandmom, and उनके साथ रह के अब एकाक्ष किन्नौरी भी सीख गया है। So I think कि over time that's how I see him, कि चाहे आप उसको गांव में भेज दो he'll be happy, चाहे उसको सिटी में रखो he'll be happy. That's how I want him to grow. Paradise like a चरबी ये तो ये अपा चिड़िया क्या करती है? डांस करती है, ट्विडली डिडली डिडली वी, ट्विडली डिडली डिडली वी। इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए। अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हम कभी भी देखते हैं, पुरानी बुक्स को खा रहे हैं, सिल्वर फिशेस वगैरह होती है, तो मतलब ऐसा लगता है कि
हर चीज़ को रिसाइकल करने के लिए या हर चीज़ को यूज़ करने के लिए कोई और ऑर्गेनिज्म बना है इस दुनिया में, है ना। तो इंसेक्ट्स भी वैसे ही हैं। अभी कुछ रिसेंट स्टडीज़ ये भी शो करती है कि प्लास्टिक को डिग्रेड करने वाले इंसेक्ट्स भी पाए गए हैं। तो इंसेक्ट्स मतलब जो प्लास्टिक एक मेजर वो है इशू इस पूरी दुनिया के लिए, उसका भी सोल्यूशन अगर इंसेक्ट्स दे रहे हैं तो इंसेक्ट्स मतलब क्या नहीं कर सकते। एक्चुअली स्कूल टाइम की बात है, तो तब मैं मतलब इंसेक्ट्स को आसपास ऐसे ऑब्ज़र्व करता रहा। घर से ही शुरू हुई है बात, स्पाइडर्स को ऑब्ज़र्व करता रहा, पर उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स। तो तब स्कूल के बच्चे से ज़्यादा पता नहीं था, पर ऐसे उनका बिहेवियर वगैरह देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था मेरे को। तो उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया इंसेक्ट्स के बारे में कि क्या है, कैसे हैं। फिर आस्ते आस्ते इंसेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। जल्दी जल्दी में तो देखा जाए कोई काम नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे को किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है तो उसको तुम्हारे को हर एस्पेक्ट से देखना पड़ता है। कोई भी एम है आपका, तो अगर आप पेशेंस से करोगे, ध्यान लगा के करोगे तभी होगा। अगर जल्दी जल्दी में कुछ भी किया जाए तो वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता। अच्छे रिज़ल्ट दे भी तो वो एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं दे सकती चीज़। जब एक बार रिव्यू में चले जाए ना, हाँ, क्योंकि जब मैन्युस्क्रिप्ट इन प्रेप है ना, हाँ, इट रिमेन्स लाइक दैट फॉर 3 years 4 years, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो बट अगर आप लिखते हो कि नहीं आपका इन प्रेस है अंडर रिव्यू, Shashwat is an amazing guy. He is very interested in entomology. उसको मतलब उसका हॉबी ही शायद इंसेक्ट्स देखना और इंसेक्ट्स के बारे में और जानना है. सो हिज नॉलेज हंग्री पर्सन एंड इट वर्क्स वेरी वेल फॉर हिम. मतलब उसका जो वो हंगर है ना फॉर नॉलेज, आई थिंक वही उसको आगे लेके जाता है. हिज माइंड इज़ नॉट नैरोड. तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मैनी पीपल व्हाट हैपन्स इज दे फील कि ओके मैं इंसेक्ट स्टडी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंसेक्ट्स ही स्टडी करूँ. सो ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन टेक्सोनॉमी कि उसको उसका आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, वैसे उसको बहुत इंटरेस्ट है. एंड देन एनी अपॉर्चुनिटी ही गेट्स टू लर्न ही टेक्स दैट ऑन. और वो सिर्फ पढ़ाई तक भी लिमिटेड नहीं है. यहाँ पे आके उसने किन्नौरी डांस भी सीखा, उसने कायन करना सीखा. राइट, ही इज़ पेइंग अटेंशन टू द लैंग्वेज, ही इज़ ट्राइंग टू टॉक. फिर वो बोलता भी है कि गराले देशंगोच तक. ठीक है, तो सो इट्स एक्चुअली अ साइन ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल scientist or ecologist, I would say. चढ़ जाऊँ पेड़ पे? वही सोच रहा हूँ कैसे चढ़ सकते हैं इस पेड़ पे. एक तो इसमें होते इतनी हाइट पे है ना. यार वो ना थोड़ा ऊपर जाके ही पता चलेगा. देखो मैं उस वाले ब्रांच पे जाती हूँ जो मोटा मोटा सा ब्रांच है ना. हाँ, आई थिंक उस पे जाते हैं. यार तो चुप हो जा रहा है. एक ब्रांच ऊपर चढ़ने के लिए तुम 2 ब्रांच तोड़ रहे हो और पूरा पेड़ ऊपर तक हिल रहा है. तो आज पेड़ पे ही रहने वाला है. बाहर पोल खा के ही जिंदा रहना पड़ेगा.
बस ये सिर्फ रेबी भी दो और बढ़ा दो। अगर जब तक हम अपने एक वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम दुनिया नहीं देखेंगे ना, वी वोंट अप्रिशिएट व्हाट वी हैव। एट द सेम टाइम वी वोंट क्वेश्चन व्हाट इज़ गुड और बैड इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ पर सब कुछ ही अच्छा है, राइट? सो ऐसा भी नहीं है। सो वी स्टिल हैव कास्ट सिस्टम, राइट? तो हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, प्रॉब्लम्स वो आइडेंटिफाई करना, वो सब चीज़ें जब आप दूसरे जगह जाओगे, दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे, तो फिर आपको एक लाइक योर माइंड विल ब्रॉडन अप, एंड देन व्हेन यू कम बैक विद अ मच ब्रॉडर विजन। अदरवाइज हम वो ऐसे कुएं के मेंढक जैसे होता है ना, लाइक देयर इज अ कहावत, राइट? कुएं के मेंढक, फिर हम वैसे ही हो जाएंगे। लाइक आई वांट एवरीबडी टू अप्रिशिएट व्हाट दे हैव, लाइक हमारा कल्चर सब अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इट शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग आउट। आप बाहर जाओ, सीखो, बिकॉज देयर आर मेनी गुड यूनिवर्सिटीज़, देयर आर मेनी गुड पीपल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किन्नौर के लोग ही अच्छे हैं, बाहर के लोग भी हैं, बहुत अच्छे हैं। सो वी विल लर्न। जो अच्छे नहीं हैं उनसे भी हमको कुछ सीखने को मिलेगा, जो बुरे हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। एक हम डिप्टेरेंस के मेल्स और फीमेल्स को ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो मेल्स होते हैं ना, उनकी आंखें ऊपर कनेक्ट होती है सिर के ऊपर। अच्छा, हाँ। और जो फीमेल्स होती है उनकी नहीं होती है। काफ़ी टेस्टी है। पीलियो With Saryan Vigyan Foundation, I think I'm trying to build a space where people can come back to. जैसे पहले रहते थे, right, with nature. So I want people to come together and then feel the same thing. Nature के साथ connection, but a bit of science angle. कि आपको उसके पीछे का साइंस भी अब पता है, not just कि किसी ने बोला है और इसलिए आप कर रहे हो। आई वॉन्ट कि ये एक रिफ्यूज टाइप स्पेस बने उन प्लांट्स के लिए भी। एंड ओवर टाइम जब व्हेन पीपल रियलाइज कि नहीं वो भी प्लांट्स अच्छे थे, वी शुड कीप देम फॉर द पॉलिनेटर डाइवर्सिटी, फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, तो उस टाइम पे वी शुडंट बी लॉस्ट। तो फिर आई वॉन्ट कि एक जगह हो जहाँ पे वो सब हो, एंड देन व्हेन पीपल नीड इट दे कैन टेक दोज सीड्स और प्लांट्स फ्रॉम देयर।